राधे राधे। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद प्रस्तुत हो पा रही हूँ, क्योंकि भाव पे बोलना, परमात्मा के ऊपर बोलना, भक्ति के ऊपर बोलना आसान डगर नहीं है। इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल डगर होती है, भक्ति की डगर पे जाना और भावों की गंगा में बहना। तो इसके लिए हमें अपने अपने अंदर प्रिपेयर करना पड़ता है, आध्यात्मिकता की गहराई तक जाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, उसका अध्ययन करना पड़ता है, अंदर ही अंदर परमात्मा से मिलन करना पड़ता है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उससे हमें रूबरू होना पड़ता है, तभी हम भक्ति के भावों की गंगा में बहे जाते हैं। आज आज मैं 2-3 महीनों से बहुत कठिनाइयों से गुजरी हूँ, बहुत बीमारियों से गुजरी हूँ। मुझे पता है कि मैंने कैसे ये अपने जीवन के ये पल, इतने कठिन पलों को कैसे पार किया है, लेकिन किसके सहारे? परमात्मा के सहारे। एक परमात्मा ने ही मुझे आसरा दिया, परमात्मा ने ही मुझे राह दिखाई, परमात्मा ने ही मुझको ज़िंदगी जीने का एक तरीका बताया और उसने ही मुझे शक्ति प्रदान करी। तो मैं इतने कठिन सफ़र से अपने आप को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि परमात्मा ही हमें शक्ति देने वाला है, परमात्मा ही हमें जन्म देने वाला है, परमात्मा ही हमें मृत्यु देने वाला है, परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। हमें ना दुनिया से कोई वास्ता रखना है और ना ही दुनिया हमारे साथ जाएगी। तो हम क्यों पड़े दुनिया के जंजालों में? दुनिया तो एक माया जाल है, दुनिया तो एक माया जाल है। मकड़ी बनाती है जाल को, मकड़ी बनाती है जाल को, ताना ताना बुन बुन कर, ताना ताना बुन बुन कर बनाती है माया जाल को। लेकिन जब मकड़ी जाल बना लेती है, अपने चारों तरफ बनाती जाती है, लेकिन वो खुद ही फंस जाती है उस जाल में। मकड़ी देखो सूक्ष्म होती है, लेकिन उसका जाला देखो चारों तरफ कितना गहरा होता है। मकड़ी अपने जाले में खुद फंस जाती है, बनाती वो खुद है लेकिन फंस जाती है अपने आप ही, और अपने उस जाले से वो खुद ही नहीं निकल पाती है और फंस के रह जाती है। फिर हम मनुष्य उस जाले को झाड़ू से झाड़ते हैं, तब वो जाला हटता है। देखो, बनाने वाली मकड़ी है, अंदर जाने वाली भी मकड़ी है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। और झाड़ता कौन है? दुनिया के लोग। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारा जीवन भी एक मकड़ी जाल की तरह है। हम मकड़ी के जाल के माया जाल में ऐसे फंसते चले जाते हैं, ऐसे फंसते चले जाते हैं कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें कहाँ जाना है। लेकिन और जब हमारे तरफ चारों तरफ परेशानी आ जाती है जाल की तरह, तो दुनिया के लोग उसको झाड़ देते हैं, दुनिया के लोग उसको हमसे दूर कर देते हैं और हमें हमारी राह से भटकाते हैं, हमें अपनी राह से को जाने नहीं देते हैं। तो कहते हैं ना कि दुनिया एक माया जाल है, मकड़ी के जाले की तरह। हमें दुनिया के इस माया जाल में फंसना ही नहीं चाहिए। हमारी डगर है सीधी, हमें अपनी डगर पर सीधे सीधे चलना है। इधर भी खाइए, उधर भी खाइए, आगे भी खाइए, पीछे भी खाइए, बस हमें सीधा चलना है, परमात्मा की राह पे चलना है। परमात्मा का जो हमारा जीवन है, हमें उसके अनुसार चलना है। कहते हैं ना कि कर्म के अनुसार इंद्रियों को वश में करना, कर्म के अनुसार इंद्रियों को वश में करना। लेकिन कलयुग में जिसे भगवान की भक्ति मिलती है, उसके ऊपर सब हंसते हैं, उसको दीवाना कहते हैं। कोई उसके अंदर के भाव को पहचानता नहीं है। घर में भी बाहर भी वो अपनी भक्ति में इतना लीन रहता है, अपनी आध्यात्मिकता में इतना लीन रहता है कि हर कोई उस आध्यात्मिकता से परे हो जाता है। आज हमारा हिंदू समाज है, आज हमारे हिंदू समाज में क्या हो रहा है, हमारे सनातन धर्म में क्या हो रहा है?
कुछ नहीं हो रहा है। हमारे सनातन धर्म में सब एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, चाहे कोई भागवत वक्ता हो, चाहे वो कोई भजन गायक हो। आजकल तो भजन गायकों ने एक नया और नियम बना लिया है। अब वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट करते हैं, बड़े बड़े हॉलों में, बड़े बड़े ऐसी जगहों पर जहाँ पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही आ सकते हैं, और टिकटें रख देते हैं 4,000, 5,000, 10,000 की। और जिसके पास 4,000, 5,000, 10,000 रुपये होगा, वही तो उनकी भजन संध्या में जाएगा। और ऐसी भजन संध्या करने लग गए हैं कि ग्लैमरस होता है उनके यहाँ, एक ग्लैमरसता से परिपूर्ण भजन संध्या करने लग गए हैं। अभी मैंने 2-3 भागवत वक्ता हैं, ये हैं छोटी उम्र के, उनके मैंने अभी कॉन्सेप्ट देखे तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज में कहाँ जा रहा है हमारा हिंदू समाज। भजन को भी लोगों ने ग्लैमरसता बना दिया है, तो हमारे हिंदू समाज जा कहाँ रहा है, हमारे सनातन धर्म के लोग जा कहाँ रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि आगे आने वाली पीढ़ी जो होगी वो भजन को भजन नहीं समझेगी, वो फिल्मी गाने ही समझेगी। अगर तुम्हें डांस करना है या नाचना ही है तो फिल्मी गानों के कॉन्सेप्टों में जाओ, भजन संध्या के नाम को बदनाम मत करो। क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं, भजन संध्या खुद कर रहे हैं, वो खुद इतनी बड़ी बड़ी भागवत वक्ताओं की सीटों पे बैठे हैं, खुद हिंदू समाज सनातन धर्म को खराब करने में लगे हुए हैं। कोई 25 लाख लेता है भागवत करने के, कोई 20 लाख लेता है, कोई 15 लाख, और अपने आप को सोचते हैं कि हम न्यू जनरेशन को जोड़ लेते हैं, उनको सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है न्यू जनरेशन को कि आध्यात्मिकता क्या है, भाव क्या है, भक्ति क्या है, रास क्या है, महारास क्या है। तो और लोग सुनते जा रहे हैं, वो भजन गाते जा रहे हैं फिल्मी धुनों के अनुसार भजनों को, और उन भजनों के फिल्मी अनुसार जो भजन गा रहे हैं, इतना म्यूज़िक दे रहे हैं, वो म्यूज़िक में ही आज की जनरेशन पागल होती जा रही है। तभी तो रोज़ नए नए कारनामे हो रहे हैं। आज देखो कितना हमारा समाज कितना भ्रमित होता जा रहा है, कितना विषैला होता जा रहा है। कोई भागवत वक्ता अपने पुत्र को अपने भागवत वक्ता की गद्दी पे बिठा दे रहा है, या अपने साथ बिठाकर उससे प्रवचन भी दिला रहे, तो लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? हिंदू लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा सनातन धर्म जा कहाँ रहा है। आज भगवान ने हमें भक्ति दी है, आध्यात्मिकता दी है, भागवत का थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान दिया तो है ना, हम उसको अपने संरक्षण में संरक्षित तो कर रहे हैं। आज हमें 30 साल से हमें ये ज्ञान मिला है, तो हम उसको थोड़ा करके बांटते ही तो जा रहे हैं। कोई हम गलत कार्य तो नहीं कर रहे, अपने हिंदू समाज के प्रति जागरूकता ही प्राप्त कर रहे हैं। अगर जिसको सुनना होता है वो सुनता है, मेरा भी चैनल जो सुनता है वो सुनता है, उसको बहुत अच्छा लगते हैं हमें तो। और जो नहीं सुनता है, जिसके अंदर ईर्ष्या भाव होता है, वो नहीं सुनता है, तो वो सुन ही नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी भागवत वक्ता हो। कि अगर कोई भागवत वक्ता उसकी पसंद का ना होगा तो वो उसके ऊपर ज़रूर आरोप लगाएगा, उसके ऊपर लांछन लगाएगा, चाहे वो सही कह रहा है चाहे वो गलत कह रहा है। जब हमारा हिंदू ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे तो हम दूसरे समाज के लोगों को क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। और आज जो हमारा युवा समाज भ्रमित हो रहा है, रिश्तों से दूर भाग रहा है, रोज़ नए नए कांड हो रहे हैं, तो वो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि धर्म को धर्म की तरह नहीं बताया जा रहा है, और अधर्म को ज़्यादा दिया जा रहा है महत्व। अगर हम धर्म का चारों तरफ प्रसार करें, अच्छे अच्छे बातें बताएं, अच्छे अच्छे धर्म वक्ताओं को टीवी पर लाएं और उनसे अच्छे अच्छे प्रवचन कराएं, जगह जगह उनसे हम प्रवचन कराएं, स्कूलों में जाएं, स्कूलों में उनको लेकर आएं, उनको छांटे कि कौन अच्छी तरीके से प्रवचन दे रहा है, कौन अच्छे से गीता का ज्ञान बता रहा है, कौन अच्छे से आध्यात्मिकता को बता रहा है। जो पैसे लेते हैं उनको नहीं लेके जाएं स्कूलों में, जो बगैर पैसों से, जिनके अंदर लालच नहीं होगा, वही अच्छी तरीके से बताएंगे। और आजकल मैं ये देख रही हूँ कि एक नया कॉन्सेप्ट हो रहा है कि युवाओं को इकट्ठा कर देते हैं और अपने ग्लैमरस रूप में जाती हैं आजकल की युवा भागवत वक्ताएं। मैंने ये देखा है कि उसमें लड़के नहीं होते, लड़कियां ज़्यादा होती हैं, जो कि स्त्रियां हैं वो ज़्यादा होती हैं कॉन्सेप्ट में, और वो ऐसे वस्त्र पहन के जाती हैं कि लोग
उनके प्रति आसक्त हो सके, उनके प्रति आकर्षित हो सके। वो लड़के और लड़कियां प्रवचन सुनने नहीं जाते हैं, वो उसकी ड्रेस देखने जाते हैं, उसके चेहरे को देखने जाते हैं, उसके बोलने के अंदाज को देखने जाते हैं, चाहे उनकी समझ में आए या ना आए, चाहे वो उसे गलत समझाए या सही समझाए, वो उनको नहीं समझ में आता है और वो उसी की हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं। तो आप बताओ कि हमारा युवा समाज धर्म के प्रति आगे बढ़ रहा है या अधर्म के प्रति? सब कहते हैं कि चलो इस बहाने से हमारा युवा भजन तो कर रहा है। मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसे भजन करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब तक उनके अंदर शुद्धता वाली प्रवृत्ति नहीं होगी, धार्मिकता वाली प्रवृत्ति नहीं होगी, आध्यात्मिकता ही नहीं होगी, परमात्मा क्या है, राधा, अब लोगों ने राधा जी के नाम को ही उछालना शुरू कर दिया। अरे राधा को समझो तो सही, राधा कौन है? राधा इस पूरी सृष्टि की स्वामिनी है। राधा से ये सृष्टि चल रही है। राधा रूपी तत्व ही वो है कि जो सारी देवी देवताओं को शक्ति प्रदान कर रही है। राधा वो काल शक्ति है जो कि इस सृष्टि को की जिसने संरचना करी भगवान विष्णु के साथ मिलकर। भगवान विष्णु की शक्ति है राधा। तो उस राधा के नाम को भी तुम लोग उछाल रहे हो, उसको फिल्मी अंदाज में गा रहे हो, उसको शादी ब्याहों में गा रहे हो, और अच्छे अच्छे भागवत वक्ता अपनी शादी ब्याहों में राधा नाम के गा रहे हैं, और लेकिन लोग उनको नहीं मना कर रहे हैं। अच्छे अच्छे भागवत वक्ता भी उनको मना नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास वैभव है, उनके पास धन है, उनकी एक प्रतिष्ठा है। अरे भक्ति में प्रतिष्ठा नहीं देखनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि भक्ति वाला व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी माया का जाल नहीं होना चाहिए, सीधे सादे वस्त्र पहनने चाहिए, सीधा सादा जीवन व्याप्त होना चाहिए। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, विदेशों में जा रहे हैं, विदेशीपन अपने अंदर अपना रहे हैं। तो वो क्या हमें भक्ति सिखाएंगे, वो क्या हमें माया सिखाएंगे? इसलिए अपने आप को अपने आप में पहचानो, अपने आप को मकड़ी की तरह अपने जाल में मत फंसाओ, अपने नैतिक मूल्यों को पहचानो, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाओ। हमारे ऊपर क्या पारिवारिक जीवन है, हमने उस पारिवारिक जीवन को कैसे निभाना है, हमें ये संभालना है, हमें ये ढूंढना है, ताकि ना कि हमें दुनिया के भ्रमित जाल में फंसना है। दुनिया तो एक माया जाल है। दुनिया को क्या है, दुनिया को तो पैसा कमाना है, चाहे वो गलत ढंग से कमाए चाहे वो सही ढंग से कमाए। धर्म में भी अधर्मता फैलती जा रही है, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। तो इस भ्रष्टाचार और धर्म को कैसे ख़त्म करना होगा? हमें अपने आप को ही भागवत पढ़नी होगी, हमें अपने आप को ही गीता पढ़नी होगी, हमें अपने आप ही भागवत ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, तभी हम इन जंजालों से निकल पाएंगे। अन्यथा हम इसी जंजाल में फंसकर अपनी आध्यात्मिकता को, अपने ग्रंथों को खोते चले जाएंगे। आगे 10 सालों में तो हमारे लोग यही नहीं जानेंगे कि भागवत ग्रंथ क्या है, गीता ज्ञान क्या है। लोग तो यही समझेंगे कि फिल्मी गानों पे डांस करना है बस हमें, और कुछ नहीं रह जाएगा, डांस ही डांस रह जाएगा, भागवत का भी कोई स्वरूप नहीं रह जाएगा। हमें सबको मिलकर भागवत के स्वरूप को बचाना है, सत्संग को बचाना है, भजनों को बचाना है। भजन करना है अपने घर के अंदर बैठ के करो, सत्संग करना है, ना कि नाच गाकर एक ऑडिटोरियम में जाकर हमें नाचना गाना है। ये कोई सत्संग नहीं होता है, ये कोई भजन नहीं होता है। गलत कार्य कर रहे हैं वो लोग जो इतने सारे यंगस्टर को भटका रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे भागवत वक्ताओं पर भी रोक लगानी चाहिए जो कि पैसों के खातिर आजकल की जनरेशन को भटका रहे हैं, भटकाने वाली राह दिखा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।